नमस्कार। हर हर महादेव। मैं अजय किशोर झा। आज मैं आप लोगों के सामने में देवाधिदेव महादेव पर शिव चर्चा करने जा रहा हूँ। आज मैं आप सबों को त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे विशिष्ट देव शिव की शरण में ले जाना चाहता हूँ। शिव पुराण में शिव को सभी देवताओं में विशिष्ट माना गया है। शिव का मतलब केवल शिव ही नहीं बल्कि ब्रह्मा और विष्णु भी है। इस संबंध में एक श्लोक है, शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णोश्च हृदयम शिव। अर्थात शिव में विष्णु और विष्णु में शिव है। शिव के हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में शिव विराजमान है। शिवलिंग में 3 भाग हैं। जो सबसे नीचे है, जो दिखाई नहीं देता है, उसे ब्रह्मा भाग कहते हैं। दूसरा जो मध्य में होता है वह विष्णु है। जो सबसे ऊपर होता है वो शिव है। इस तरह पूरा शिवलिंग हुआ। शिव अकेले नहीं रहते हैं। शिव शब्द की आदि में जो ईकार की मात्रा है वही शक्ति है। शक्ति के बिना शिव सब हो जाते हैं। जब शक्ति के साथ रहते हैं तभी शिव कहलाते हैं। शिव को आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाला भोलेनाथ भी कहा गया है। सिर्फ जल और बेलपत्र चढ़ाने मात्र से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने उपासकों को शीघ्र वरदान देकर सभी दुर्गुणों का हरण कर लेते हैं। लोक कल्याण की जितनी चिंता उन्हें रहती है उतनी किसी भी देवों को नहीं। समुद्र मंथन के समय उत्पन्न विष को लोक कल्याण की दृष्टि से ही शीघ्र पान कर लिया था। कंठ नीला हो जाने के कारण तब से उनका नाम नीलकंठ भी हो गया था। शिव परिवार में जितने सदस्य हैं, जैसे शिव, पार्वती, नंदी, कार्तिक, गणेश, उनके जो अलग अलग सवारी, जैसे शिव का नंदी बैल, पार्वती का बाघ, कार्तिक का मयूर और गणेश का चूहा तथा नंदी का सांप, वे एक दूसरे के जन्मजात बैरी थे। फिर भी शिव के प्रभाव के कारण अपना अपना बैर भाव भुलाकर वे आपस में मिलकर रहते थे। हमारे सनातन संस्कृति में जो पूजा पाठ यज्ञ आदि करने का विधान है उसमें पंचदेवों का आवाहन एवं पूजन सबसे पहले किया जाता है। उन पंचदेवों में सूर्य, गणेश, दुर्गा, विष्णु और शिव का नाम है। ये पांचों देव सृष्टि के कारक हैं। सूर्य को वायु तत्व का देवता माना गया है। उसी तरह गणेश जल की, दुर्गा अग्नि की, विष्णु आकाश के एवं शिव पृथ्वी तत्व के देवता माने गए हैं। शिव चूंकि पृथ्वी तत्व के देवता है, इसलिए पृथ्वी यानी मिट्टी से बने पार्थिव लिंग का पूजन सिर्फ शिव का ही होता है। भारत की धरती पर जितने शिव मंदिर हैं उतना विश्व के किसी धरती पर मंदिर नहीं है। वैसे तो विश्व के सभी भागों में भी कहीं कहीं शिवलिंग विराजित है, लेकिन भारत के मुकाबले संख्या कम है। हमारे देश में आदिकाल से शिव मंदिरों की संख्या लाखों से भी अधिक है। इन मंदिरों में 4 तरह से प्राप्त शिवलिंग स्थापित है। लोगों का कहना है कि देव नदी नर्मदा में बड़े वेग से बहते जल में कुछ पत्थर घिसकर शिवलिंग का रूप धारण कर लेता है। ऐसा पत्थर दिन रात नदी में बहता रहता है। नियम निष्ठा से स्नान कर नव वस्त्र में संकल्प के साथ डुबकी लगाता है। उसके पहली डुबकी में जो शिवलिंग के आकार का पत्थर हाथ में आ जाता है वही अपने साथ लाकर मंदिर में स्थापित करते हैं। ऐसे शिवलिंग को नर्मदेश्वर के नाम से जाना जाता है। शिवलिंग प्राप्ति का दूसरा स्रोत प्रसिद्ध नारायणी नदी है, जिसके मुहाने पर शालिग्राम पत्थर से अपने आप बने शिवलिंग हैं, जिसे भक्त लोग नियम व्रत का पालन करते हुए चुनते हैं और लाकर विधिवत स्थापित करते हैं। शिवलिंग प्राप्ति का तीसरा स्रोत देश के पहाड़ी क्षेत्र के शिव धाम हैं, जैसे बनारस, चित्रकूट, कालेश्वर, देवघर आदि जगहों पर मूर्तिकार तरह तरह के रंग के पत्थर को काट छाट कर और घिस कर हाथ से बनाकर बेचते हैं। भक्त लोग वहां से खरीद कर लाते हैं और मंदिर में विधिवत उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवा कर स्थापित करते हैं। चौथा शिवलिंग वे हैं जो स्वयंभू रूप से अपने आप पर्वत से पैदा होते हैं, जहां से भक्त लोग प्रार्थना पूर्वक अपने साथ लाकर स्थापित कर बाद में मंदिर का निर्माण करवाते हैं। ऐसे शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, जिसमें अपार छटा
और भीतरी शक्ति निहित होती है। ऐसे ही ज्योतिर्लिंग देश के 12 स्थानों पर विराजमान है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनां महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम केदारम हिमवंतम पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे शक्तिपीठे तु वैद्यनाथम च नागेशम दारुकावने सेतुबंधे तु रामेश्वरम घुस्मेशम चु शिवालय। अर्थात गुजरात के सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, अमलेश्वर पर्वत पर ओंकारेश्वर, उत्तराखंड के हिम पर्वत पर केदारनाथ, डाकिन्या क्षेत्र में भीमशंकर, वाराणसी काशी में विश्वनाथ, गोमती नदी के तट पर त्र्यंबक, शक्तिपीठ झारखंड में रावणेश्वर वैद्यनाथ, दारुकावन झारखंड में नागेश्वर बासुकीनाथ, मद्रास के सेतुबंध पर रामेश्वरम, शिवालय क्षेत्र में घुस्मेश्वर महादेव विराजमान है। प्रातः काल में उठने पर इस श्लोक के 12 नामों का जाप करने से दिन अच्छा होता है, शिव चरण में भक्ति बढ़ती है और पापों का नाश होता है। इसके अतिरिक्त नेपाल में पशुपतिनाथ भी ज्योतिर्लिंग ही है, जो पारस पत्थर का बना हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि तात्कालिक नेपाल के राजा प्रतिदिन 1.25 मन सोने का दान करते थे। ये सोना भी इसी पारस पत्थर के प्रताप से प्राप्त होता था। कहा जाता है कि राजा आधी रात को पूजा पाठ करके उस पत्थर में लोहे को सटाकर तैयार करते थे और वही सोना ब्राह्मणों को दान करते थे। वैसे तो शिवलिंग पर जलाभिषेक सब दिन होता है, लेकिन रविवार और सोमवार के जलाभिषेक का विशेष महत्व है, क्योंकि रविवार के देवता शिव है और सोमवार के देवता पार्वती हैं। यह तो दिन का महत्व हुआ, लेकिन साल के 12 महीने में श्रावण माह की भी शिव का ही महीना माना जाता है। इसलिए देखने में आता है कि पूरे श्रावण महीने में शिव भक्त कांवर यात्रा पर निकलकर उत्तरवाहिनी गंगा सुल्तानगंज हरिद्वार से 2 बर्तनों में गंगा जल भरकर लाते हैं और कोसों दूर पैदल चलते हुए कठिन मार्ग तय कर वैद्यनाथ और रामेश्वरम तथा अन्य शिव मंदिरों में शिवलिंग पर जलाभिषेक कर अपने को धन्य मानते हैं। श्रावण के रविवार और सोमवार को मंदिरों में अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक भीड़ होती है। शिव पुराण की कैलाश संहिता के अनुसार शिव से ईशान उत्पन्न हुए और ईशान से 5 मिथुन की उत्पत्ति हुई। मिथुन को ही 5 महाभूत कहा गया है। पहला मिथुन आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां पृथ्वी है। इन 5 का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है। आकाश में एक ही गुण है शब्द, वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं, अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप 3 गुण हैं, जल में शब्द स्पर्श रूप और रस ये 4 गुण हैं, अंतिम पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये 5 गुण हैं। इन 5 गुणों से संबंधित शिव मंदिर दक्षिण भारत के विभिन्न जगहों में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। इनमें से पृथ्वी तत्व से संबंधित मंदिर का नाम एकंबरनाथ है, जो कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इसमें शिवलिंग बालू का बना हुआ है। यहाँ जलाभिषेक नहीं होता है। शिवलिंग का आकार गोल है और 2.5 फीट ऊंचा है। यहाँ केवल तेल का छींटा लगाकर पूजा अर्चना होती है। इस मंदिर के प्रांगण में 3500 वर्ष पुराना एक आम का वृक्ष है। मंदिर से कुछ दूरी पर कामाक्षी देवी नाम से प्रसिद्ध पार्वती मंदिर है। साथ ही यहाँ कांची नाम से प्रसिद्ध विष्णु मंदिर भी है। आकाश तत्व से संबंधित मंदिर का नाम नटराज मंदिर है, जो चिदंबरम शहर में स्थित है। इसमें नृत्य करते हुए शिव की मूर्ति है। वायु तत्व के मंदिर का नाम कालाहस्ती है, जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। मंदिर ऊंचे पहाड़ पर है। मंदिर में विराजित शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 4 फीट है। यहाँ शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ता है, एक अलग शिला पर जल चढ़ाया जाता है। यहाँ अभिषेक के लिए धोती पहनकर जाना अनिवार्य है। अग्नि तत्व से संबंधित मंदिर का नाम अरुणाचलेश्वर है, जो तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु में स्थित है। जल तत्व से संबंधित मंदिर का नाम जम्बुकेश्वर है, जो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। पौराणिक कथानुसार शिव के आदेश से
गुप्त स्थान में आराधना करने के उद्देश्य से माता पार्वती ने कावेरी नदी के तट पर जामुन वृक्ष के घने जंगल में तपस्या की थी। अपनी दैविक शक्ति से कावेरी के थोड़े जल को लेकर पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की थी। यहाँ श्री रंग जी और देवी का भी विशाल मूर्ति मंदिर है। शिव जी का वैसे तो सहस्त्रों नाम है, लेकिन ये 12 नाम वाला श्लोक काफ़ी प्रचलित है। ओम प्रथमस्तु महादेवो, द्वितीयस्तु महेश्वरः, तृतीयः शंकरो क्षेय, चतुर्थो वृषभध्वजः, पंचमो कृतवासाश्च, षष्ठः कामांग नाशनः, सप्तमो देवदेवेशः, श्रीकंठश्चाष्टमः स्मृतः, नवमो ईश्वरो देवो, दशमः पार्वतीपतिः, रुद्र एकादशैव, द्वादशे शिव उच्यते। इसके अतिरिक्त ये 6 नाम भी काफ़ी प्रचलित हैं, यथा ओम नमः शिवाय देवाय, ईशान पुरुषाय च, अघोर वामदेवाय, सघोजाताय संभवी। रामचरितमानस में कहा गया है कि जो व्यक्ति शिव जी की भक्ति करता है उसे श्री राम जी की अविरल भक्ति मिलती है। उसी तरह श्री राम के भक्त को भी शिव की अविरल भक्ति मिलती है। शिव भक्त अपने आराध्य को कल्याणकारी आशुतोष और भोलेनाथ कहकर पुकारते हैं। कहा जाता है कि रामायण की प्रथम रचना शिव ने ही की थी, इसलिए उन्हें अनादि कवि भी कहते हैं। वे ही नृत्य आदि संगीत शास्त्रों और योग के रचयिता हैं। वे सिद्ध तपस्वी और योगी भी हैं। उनका स्थायी निवास स्थान कैलाश पर्वत के अलावे शमशान घाट है। वे गले में सर्प की माला और शरीर में भस्म लगाते हैं, भांग धतूरा खाते हैं और मस्ती में रहते हैं। अपने भक्त के लिए कल्पतरु के समान हैं। चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रदाता हैं। देश के किसी भी मंदिर में चले जाएं, आप पाएंगे कि भक्त जलाभिषेक के बाद शंकराचार्य रचित शिव पंचाक्षर स्तोत्र पढ़कर जरूर नमस्कार करते हैं। इसी तरह रुद्राष्टक और शिव महिम स्तोत्र का भी पाठ किया जाता है। हर पूजा पाठ या यज्ञाति के अवसर पर अलग से शिव का आवाहन अनिवार्य है। चढ़ावे के तौर पर अन्य देवताओं के साथ नहीं बल्कि अलग से भाग दिया जाता है। माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में शिव को अलग से भाग नहीं दिए जाने के कारण ही उनका यज्ञ विध्वंस हो गया था। शिवांश का उपयोग ब्राह्मण को छोड़कर अन्य सभी जाति के लोग कर सकते हैं। सिर्फ वही ब्राह्मण उपयोग करते हैं जो उनके पंडा के रूप में काम करते हैं। अन्यत्र ब्राह्मण के उपयोग करने पर उन्हें दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। शिव ही एकमात्र देवता हैं जिसने अपने तपस्या के बल पर कामदेव पे विजय प्राप्त किया था। श्रावण माह में भक्त मुंह से बोल बम का नारा लगाते हुए कांवर यात्रा में कठिन से कठिन मार्ग को भी पार कर जाते हैं। इस बम शब्द का अर्थ है ब से बाप और मौ से माँ। इस माँ बाप शब्द में असीम शक्ति निहित है। परिवार में माँ बाप भी शिव पार्वती की तरह पूजनीय है। इसलिए कांवर यात्रा में 2 बर्तन में गंगा जल भरा जाता है, एक माँ के लिए और दूसरा बाप के लिए। शिव नाम ओम नमः शिवाय जपने से ही गौ हत्या तक का पाप मिट जाता है। आजकल के कलयुगी मातृ पितृभक्त पुत्र को अपने अशक्त माता पिता को कांवर में बैठाकर कांवर यात्रा कराते देखा गया है। शिव को बेलपत्र, समीपत्र, भांग पत्र के अलावे कनीर, धतुरा, परिजात, आक आदि के पुष्प चढ़ाने का विधान है। शमशान का भस्म भी चढ़ाया जाता है। शिव की कृपा से ही इतना कुछ है जिनके बारे में मैं लिख सकता हूँ। उनके चरण में सर नवाते हुए भोलेनाथ को प्रणाम करता हूँ। शिव चर्चा में आज बस इतना ही। आप सबों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। इति शुभम। हर हर